हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अवकल समीकरण के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर इन्होंने कर्व को जो है ना छुपा दिया है, लेकिन लैंग्वेज बोल दी है। एक्स अक्ष को इस मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण तो हमें बताना है, लेकिन आपके समीकरण में वक्र जो है छुपा हुआ है। आप इसे देखकर परेशान ना होइएगा, हम इजीली इसे समझ जाएंगे। ओके, बस ये वर्ड थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा होगा। वृत्तकुल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट लेते हैं ना, ए या आर या सी, तो ये कांस्टेंट जो है आपको लेना है, इसी को कहते हैं कुल। मतलब टोटल कंडीशन यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। पहले ऐसा करते हैं, इसका डायग्राम बना के देखते हैं आखिर है क्या। एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर, ठीक है, हमने क्या काम करा, एक वृत्त बनाया। पहले तो इस वृत्त को क्या दिखाना है, मूल बिंदु पर टच करते हुए दिखाना है एक्स अक्ष को। ये एक्स अक्ष होगी मेरी, ठीक है। मूल बिंदु कहाँ होगा? मूल बिंदु यहाँ होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, वृत्त जो है ना यहाँ पर टच कर रहा है, तो अब मूल बिंदु यहाँ है, तो हम सब जानते हैं कि भैया तो वाई भी तो यहीं जाएगी ना। इसका मतलब ये वृत्त हो गया। अच्छा, इस वृत्त की वो बात कर रहा था, है ना। कह रहा है एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, तो एक्स अक्ष को मूल पे टच कर दिया उसने। लेकिन अब इस केस में सेंटर कहाँ चला गया उसका? उसका सेंटर हो गया वाई पर। सेंटर का हो गया उसका वाई पर, सेंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये तो चलो एक्स एक्सिस हो गया है, ये वाई एक्सिस हो गया, तो मान लेते हैं, माना जो वृत्त है ना की त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं ए। ये हमने मान लिया कि वृत्त जो है उसकी त्रिज्या है ए है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं त्रिज्या कहाँ से होती है। त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल ए बोल दिया है, तो अब ये स्मॉल ए बोल दिया, सेंटर कितना बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक्स जीरो ही होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर बात कर रहे हो। वाई एक्सिस पर इस पॉइंट पर वैल्यू एक्स की जीरो होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोगों ने त्रिज्या बोल दी है तो वृत्त का जो केंद्र होगा वो तो खुद पता चल जाएगा ना। वृत्त केंद्र कितना हो गया, 0, ए, ठीक है। अगर हमें वृत्त का त्रिज्या और केंद्र पता हो तो उस वृत्त की जो समीकरण है वो निकाल सकते हैं। वृत्त की जो समीकरण निकाल सकते हैं, क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। आपको याद होगी, आपने 11वीं में पढ़ रखी है। इस तरीके से पढ़ते थे ना हम लोग, यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटर कितना है, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से खोलेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर 2ab होता है ना फॉर्मूला, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ay बराबर 0। तो ये वृत्त का समीकरण आया ना, ये समीकरण हमारा कहलाएगा कुल। कुल का मतलब क्या होता है, सारे वृत्त जितने भी होंगे ना, जितने वृत्त होंगे वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कौन सा वाले वृत्त, जो ये वाली कंडीशन को बताते हैं कि एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। ये वाले जो वृत्त होंगे सब के सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब कुल का मतलब टोटल हो जाता है, सारे वृत्त आ गए। अब हमें यहाँ देखना है कि इस वृत्त का हमें अवकल समीकरण बनाना है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अवकल समीकरण में क्या होता है, जितने कांस्टेंट आते हैं उतनी बार डिफरेंशियल करना होता है। तो कांस्टेंट कितना है इसमें, एक कांस्टेंट आया है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही बार अवकलन किया जाएगा बस। और एक बार अवकलन करने से इस कांस्टेंट का मान यहाँ से हटाना है, बस आपको इतना काम करना है। एक बार अवकलन करना है क्योंकि एक कांस्टेंट आया है ना, इसलिए। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ इसका अवकलन कर देते हैं। तो एक्स का बन जाएगा 2x, वाई का वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, और dy/dx, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 2a, वाई करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और बराबर में चलेगा आपका 0। तो 2x प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है भाई, एक तो ये कॉमन आ सकता है dy/dx, एक यहाँ से ना 2 भी कॉमन आ सकता है। तो ठीक है, 2 तो मैं आगे ले लेता हूँ, और dy/dx को मैं ले लेता हूँ पीछे, और हमारे बचा क्या यहाँ पर y माइनस ए। 2 कॉमन लेकर मैं 0 भेज देता हूँ, तो बचेगा आपके पास x प्लस वाई माइनस ए और dy/dx। ये हो गई आपकी समीकरण 2। अब इस a का मान खत्म करना है, जो a आ रहा है ना इसका खत्म करना है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में से हम लोग a का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में पुट कर देंगे, है ना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो दे रखा था रिजल्ट, ये रिजल्ट नोट कर दो, यानी कि इसको हम इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ay, तो यहाँ से 2ay को भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y बराबर बचा a। इसको हम पुटिंग कर देंगे इन 2, 2 में पुट कर देंगे, यानी कि जो मान निकल कर आया है उसको यहाँ पुट कर देते हैं,
ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट और माइनस में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, एक से पद होते हैं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है। और यहाँ था मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर था 0। ये हमारा सोल्व हो चुका है, पता है। अब इसको जो मॉडिफाई करना है, स्मार्ट बनाना है इसको, बस इसको स्मार्ट बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसके अपन 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2y बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ओके, ऐसा करते हैं, एक्स को इधर भेज देते हैं। तो हमारे पास यहाँ देखो कैलकुलेशन कितना बचेगा, इस ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है देखो, वाई से वाई कम हो जाएगा तो बचेगा माइनस का वाई प्लस का वाई। ठीक है, इतना बच जाएगा आपको पास, 2y हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स चला गया इधर तो माइनस का एक्स हो गया, ये भी ठीक है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का एक्स। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अच्छा लगेगा ना ऐसा। चलो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 2xy, ये आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।